नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल चुनाव के दौरान राजनीतिक दल एवं उनके नेता अपनी जुबान की गंदगी निकालने में लगे हुए हैं। इमरती देवी ने पिछले दिनों कमलनाथ द्वारा नेताओं को 5 लाख रुपए देने की बात कही थी, जिस पर एक विधायक ने प्रतिक्रिया दी कि अगर कमलनाथ 5 लाख रुपए देते तो हम भाजपा में क्यों आते। यहाँ सवाल नेताओं की सोच और नैतिकता का है, क्योंकि अगर वह सिर्फ पैसा कमाने के लिए राजनीति में आए हैं तो उनका राजनीतिक क्षेत्र में आना ही निरर्थक है। अगर उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है तो वह विभिन्न तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। राजनीति तो जनसेवा और लोक कल्याण का क्षेत्र है, जहां सकारात्मक और समर्पित भाव वाले पाक साफ लोगों की ही जरूरत है। यह कहना है चिंतक, विचारक एवं प्रखर वक्ता श्री अशोक त्रिपाठी जी का। खबर समय जगत के साथ चर्चा में उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के महाचुनाव की चुनावी चर्चा, महा उपचुनाव की चुनावी चर्चा में हमारे मेहमान हैं अशोक त्रिपाठी जी, और हम चर्चा करेंगे आजकल जो इस चुनावी माहौल में कई वीडियो आ रहे हैं। बिसाहूलाल सिंह के वीडियो आ गए, फूल सिंह बरैया के वीडियो आ गए, कोई कुछ बोलता हुआ दिख रहा है, कोई कुछ बोलता हुआ सुनाई दे रहा है, कुछ ऑडियो आ रहे हैं। बीते दिनों एक और ऐसा ही कथन वायरल हुआ है महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का, जिसमें वो कहती हुई बताई जा रही हैं कि कमलनाथ जी कांग्रेस के विधायकों को पैसा देते थे अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए। बहुत ही हास्यास्पद लगता है। सर अशोक त्रिपाठी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस विषय में, कृपया अपने विचार व्यक्त करिए। देखिए, यदि उसके परिप्रेक्ष्य में हम विचार करेंगे, क्योंकि कोई भगवान राम को गाली दे रहा है, कोई महिलाओं को आइटम और टंच माल बता रहा है, सब अपने आप को पाक साफ बताते हुए अपनी जवान की सारी गंदगी बाहर निकालने में लगे हुए हैं जी। तो जनता आपकी गंदगी झेलने के लिए है क्या? और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि एक जिम्मेवार मंत्री कहती हैं कि जिनको मंत्री नहीं बनाया उनको कमलनाथ 5 लाख प्रति माह देते थे। तत्काल एक विधायक प्रतिक्रिया देते हैं कि नहीं, गलत है, वह बिल्कुल 5 लाख रुपए महीने नहीं देते थे। यदि वो 5 लाख रुपए महीने देते हम क्यों छोड़ते, तो हम क्यों पार्टी छोड़ के जाते? ये कितनी बड़ी बात है। तो इसके दो मतलब निकल रहे हैं उनके इस कथन के। मतलब वो 5 लाख रुपए महीना कमाने के लिए राजनीति में आए, उस दल में आए थे क्या? देखिए, इसको 2 शब्दों में यदि कहें तो दलों से नहीं बचा दिल का कोई नाता, मन को तो केवल पैसा ही भाता। बिल्कुल। तो फिर जनता को निर्णय करने दीजिए। ये चुनाव मुझे तो लगने लगा अब दलों का नहीं, व्यक्तियों का बचा है। और संविधान की आत्मा भी ये कहती, सहज सरल योग्य ईमानदार को चुने, तो चुनने दीजिए। कहने का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति क्या इतना भी मानसिक परिपक्व नहीं है जो ये बयान दे कि नहीं, वो 5 लाख रुपए महीने नहीं देते थे, यदि ये देते होते तो मैं क्यों जाता। मैं न दल का नाम ले रहा हूं, न व्यक्ति का। सोचने का विषय है कि हम राजनीति सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, हम जनता के, मेन बात ये है इसमें, जन समर्थन, जनता आपको नायक बना रही है, और निश्चित रूप से यानी हम उसका समर्थन लेकर और इतनी बेबाकी से ये बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र के मूल्यों की गिरावट का स्तर कहाँ जाएगा। मुझे नहीं लगता है ऐसी स्थिति और परिस्थिति में जो भी ऐसे व्यक्ति हों, उस पर जो भी दल हो, उनको संज्ञान लेना चाहिए और बकवास करने वाले नेताओं को मैदान से हटाना चाहिए। इसी संबंध में हाल ही में जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है वह बहुत स्वागत योग्य, वंदनीय है। तो कम से कम दलों से रखो नाता, पैसों से बनाओ दूर का नाता, ऐसे लोगों को चुने। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.